हे गाइस, वेलकम बैक टू द टारगेट गुरुकुल। मेरा नाम है सूरज वर्मा, मैं आपके कॉमर्स मेंटोर। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू, यानी कि हमारा जो पेपर पैटर्न वगैरह होगा वो तो आपको मालूम चल गया होगा। हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस तरह के क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके पहले मैं बता दूं कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ और ऐड हो जाओ। और एक मिनट भाई, मैं ठीक है, यानी कि हम लोग का जो टारगेट गुरुकुल के जो बैच स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, जो आपके जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम कंप्लीट होगा सेकेंड सेमेस्टर के लिए एकदम स्टार्टिंग से सिस्टमैटिक वे में एक शेड्यूल में आपके बैच स्टार्ट हो जाएंगे एकदम रीजनेबल प्राइस में। ठीक है, वो अवेलेबल करा दिया गया। आप जाइए उस बैच को ले लीजिए, ज्वाइन हो जाइए उस बैच में। ठीक है, ताकि आपका जो एग्जाम सेकेंड सेमेस्टर जो एग्जाम होगा वो एकदम सिस्टमैटिक वे में पढ़िए और सारे सब्जेक्ट पढ़िए। ठीक है, जिससे आप टॉप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओवरऑल मैं बात करूँ कि जितने भी क्वेश्चन हम कैसे अटेम्प्ट वगैरह करते हैं तो उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 1 के, एक मिनट हम एक पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो, यानी कि हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है पेपर नंबर 3, ये हमारा जो पेपर उठाया गया है 2022 का पेपर है, जिसमें हमारा नोट में क्या बोला गया है, आंसर 5, यानी कि 5 क्वेश्चन केवल करने हैं। यानी 5 क्वेश्चन, जितने भी 6-7 क्वेश्चन होंगे लेकिन आपको 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है ना, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे वो सारे इक्वल मार्क्स के ही होंगे। ठीक है, फिर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द वेलफेयर इकोनॉमिक्स गिवन बाय द प्रोफेसर मार्शल, हाउ मेनी दे विन द ओवरकम बाय द प्रोफेसर रॉबिन्स। ध्यान देना, हमारा जो सेमेस्टर एग्जाम है ना वो एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन वो पूछ लेगा। जैसे कि इसमें देखो बोल रखा है कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स बताइए वेलफेयर इकोनॉमिक्स का एंड गिवन द प्रोफेसर मार्शल। तो ध्यान देना, हमें प्रोफेसर मार्शल के बारे में सारे कुछ पढ़ने होंगे। ठीक है, प्रोफेसर मार्शल के बारे में हम अच्छे से पढ़ सकते हो। जैसे कि मैं बात करूं क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि हमारे जो प्रोफेसर मार्शल थे, प्रोफेसर मार्शल MARSHAL। ठीक है, अब प्रोफेसर मार्शल के बारे में सारे कुछ पढ़ने हैं। जैसे कि इनकी जन्म कहाँ हुई थी, ठीक है, ये कहाँ पे पैदा हुए थे, किस जगह हुए थे, किस सन में हुए थे, वो सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। यानी कि हमारे जो प्रोफेसर मार्शल थे वो बॉर्न हुए थे 26 जुलाई में, 26 जुलाई 1842 के अंदर। ठीक है, 1842 में 26 जुलाई में बॉर्न हुए थे। एंड इनकी जो डेथ हो गई थी वो लगभग आपका 13 जुलाई 1924 थे। ठीक है, और इट इज़ अ मोस्ट इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, यानी कि इनका इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा योगदान था। ठीक है, जैसे इनकी आइडियाज़ वगैरह जो योगदान की मैं बात करूं, ठीक है, तो वो सप्लाई ऑफ डिमांड, जो हमारे जो आप सप्लाई ऑफ डिमांड जो पढ़ते हो उसकी मैं बात करूं, तो सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड हो गया। फिर मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, मैं ये पॉइंट नंबर 1 है। सेकेंड में बात करूं मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। ठीक है, ये की पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, कि आपको इन्हीं सारी चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ के जाना है। ठीक है, फिर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट की, कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन सारी चीज़ों पे इन्होंने क्या किया था, बात किया था, और इन्होंने इन सारी चीज़ों को भी आइडिया वगैरह था। ठीक है, तो मैं बात करूं प्रोफेसर मार्शल, तो आपको इतना चीज़ पता चल गया। आप इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं और इनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ के जाना, और जो ड्रॉबैक्स वगैरह हैं वो एकदम अच्छे से देख के जाना। मैं बात करूं जो ड्रॉबैक्स थे, ठीक है, चलो मैं इसी के आगे थोड़ा सा लिख लेता हूँ। जो ड्रॉबैक्स थे
ड्रॉबैक्स, वैल्यू ऑफ जजमेंट हो गया, वैल्यू ऑफ जजमेंट हो गया, जजमेंट, वैल्यू ऑफ जजमेंट हो गया। फिर मैं बात करूं हमारा इंटरपर्सनल कंपैरिजन हो गया, वैल्यू ऑफ जजमेंट हो गया, इंटरपर्सनल हो गया, इंटरपर्सनल कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन्स हो गए। फिर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, मेजरमेंट ऑफ वेलफेयर, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ वेलफेयर, मेजरमेंट ऑफ वेलफेयर, वेलफेयर, ठीक है। तो ये इन लोग का ठीक है, ड्रॉबैक्स था, यानी कि प्रोफेसर मार्शल की। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और ये की पॉइंट है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। इतना ही अगर लिख लोगे इनके बारे में सारा कुछ तो ठीक है, एनफ है। लेकिन मैं कहूँगा और भी पढ़ लेना इनके बारे में। हमने थोड़ा बहुत की पॉइंट वगैरह इनके बता दिया, मेन चीज़ें बता दी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखो ना, इसमें एक चीज़ और बोला है, ओवरकम बाय प्रोफेसर रोबेंस के बारे में। तो आपको प्रोफेसर रोबेंस के बारे में भी पढ़ के जाना है, इनके बारे में भी देख लो। प्रोफेसर रोबेंस जो थे वो बॉर्न हुए थे आपके, कब हुए थे बॉर्न, जल्दी बताओ। 1898 में बॉर्न हुए थे और इनकी डेथ कब हुई थी, 1984 में इनकी डेथ हो गई थी। ये 4 है, ठीक है, 1984 में डेथ हुई थी। पैदा कब हुए थे, बॉर्न कब हुए थे, 1898 में हुए थे, ठीक। और इन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि मैं बताऊं इनके ओवरकम के बारे में, मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अप्रोच, ऑब्जेक्टिव ऑफ अप्रोच हो जाएगा, अप्रोच हो गया। फिर मैं बात करूँ ऑप्टिमिलिटी, ठीक है, ऑप्टिमिलिटी हो गया। फिर मैं बात करूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप 11th-12th में अगर कॉमर्स लिए होगे तो पढ़ के आए होगे 11th क्लास में, ठीक है। और आपके एग्जाम में, स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में पढ़ाया गया होगा। तो यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अप्रोच हो गए, ठीक है। ऑप्टिमिलिटी हो गया, यानी कि कैसे हम अपने चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, उसके बारे में इन्होंने बात किया था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे इन्होंने क्या था, उसको डिफाइन किए थे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बताए थे क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और इनके कुछ बुक्स भी लॉन्च हुए थे, इनके ये भाई बुक्स भी लिखे थे, जिसका फर्स्ट बुक का नाम है आपका फर्स्ट ग्रेट, GREAT, ग्रेट डेप्रिसिएशन। ये बुक आई थी 1934 के अंदर, ठीक है। ग्रेट डेप्रिसिएशंस ये 1934 के अंदर आई थी। फिर सेकंड में बात करूं नेचर ऑफ, नहीं, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, साइंस, ठीक है। ये आई थी 1932, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम पे। फिर मैं बात करूँ थर्ड की भी, ठीक है, जो आई थी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम पे, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इन पीस एंड वॉर, ठीक है। ये कब आई थी, 1947 में आई थी, ठीक है, 1947 में। तो ये चीज़, ये आपके रहे हैं रोबेंस के बारे में, प्रोफेसर रोबेंस के बारे में, जो आपको इतना थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। आप इनके बारे में डिटेल आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं बात करूँ इस क्वेश्चन में, आपको प्रोफेसर मार्शल के बारे में डिटेल में पढ़ के जाने हैं, ठीक है। प्रोफेसर रोबेंस के बारे में हमने जो भी ओवरकम था हमने बता दिया। ये सारे अभी जो पहले बताया हूँ ये हमारे ओवरकम्स थे, ठीक है। फिर मैं बात करूँ
और इसके अलावा तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछ नहीं रखा है, ठीक है। केवल ड्रॉबैक्स पूछा था, प्रोफेसर मार्शल पूछे थे उनके बारे में और रोबेंस के बारे में, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से, ठीक है। मैं सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूँ, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज यूटिलिटी, ठीक है। अब मैं बात करूँ यूटिलिटी क्या होता है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। भाई यूटिलिटी का मतलब ही क्या हुआ, आप कुछ भी खरीद रहे हो, ठीक है, आप उसको कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास कंप्यूटर है, टीवी है, कुछ भी हो, तो हम उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यही तो हमारा हो गया यूटिलिटी। अब इसको अपने वर्ड में डिफाइन करना है बस, ठीक है। तो आप यूटिलिटी को भी देख लीजिएगा। फिर एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी 1 केले खा लिए, ठीक है, 1 बनाना आपने खाया, ठीक है। उसके बाद आपने 2 बनाना खा लिया, उसके बाद आपने 3 बनाना खा लिया, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, ये हमारे आएंगे मार्जिनल पे, ठीक है, मार्जिनल। अब जब हम इसको टोटल कर लिए, यानी कि मैं बात करूँ टोटल कितने बनाना आपने खाया, 6 खा लिया, तो 6 बनाने आपने खा लिया। तो जितने चीज़ें ऐड होती हैं, जितने भी ऐड होंगे, एडिशनल होंगे, वो कहलाते हैं मार्जिनल। एक के बाद एक के बाद एक आप ऐड करते ही जा रहे हो, ठीक है ना। और वही जब हम जितना टोटल कर लेंगे, जितने आपने ऐड किए होंगे, जितने आपने कंज्यूम कर लिया, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, TU, ठीक है। और ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, MU, 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 मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो इसको आप अपने वर्ड में डिफाइन कर लीजिएगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, आप इसको भी डिटेल में एक बार पढ़ लेना। फिर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट आर द एक्सेप्शंस, ठीक है। अब भाई लॉ ऑफ डिमांड में बहुत सारे जो गुड्स होते हैं, जो गुड्स के टाइप होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। लॉ में थोड़ा बहुत बता देता हूँ उसके बारे में, ठीक है। हम आ जाते हैं न्यू पेज पे, न्यू पेज हमारा यहाँ पे रखा है, ठीक है। मैं बात करूँ लॉ ऑफ डिमांड की, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक। अब लॉ ऑफ डिमांड में हमारा मैं बात करूँ, एक हमारा आ जाएगा गिफन गुड्स, गिफन गुड्स, ठीक है। अब जो गिफन गुड्स होता है, ठीक है, वो जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि रोटी हो गया, ठीक है, चावल हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ में लिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नीड है हमें, तो वो चीज़ है। फिर सेकंड, फर्स्ट हमारा हो गया, सेकंड यानी कि वो गुड्स जिसके बिना काम चल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं गिफन गुड्स। फिर मैं बात करूँ सेकंड, वेबलेन, वेबलेन गुड्स, वेबलेन गुड्स, ठीक है। वेबलेन गुड्स में जैसे कि महंगे प्रोडक्ट होते हैं, महंगे गाड़ियाँ हो गई, ले लो गाड़ियाँ, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। फिर मैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 पे बात करूँ, हमारे क्या हो जाएगी, एसेंशियल गुड्स, एसेंशियल्स गुड्स, एसेंशियल गुड्स, जैसे कि दवाइयाँ हो गया, ठीक है, दवाइयाँ हो गया, ठीक है। फूड हो गया, जैसे खाना बोल सकते हो, दवाइयाँ, खाना, फूड आइटम, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं एसेंशियल गुड्स, जो इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, ठीक है। फिर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर नहीं, पॉइंट नंबर 4 की, जो हमारा होता है हैबिट्स, जैसे कि आपको भी बहुत सारी चीज़ों का हैबिट होगा, ठीक है। हर 1 घंटे में आपको चाय चाहिए होता है, ठंडी चल रहा है, तो इसी तरह का बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ लोग सिगरेट पीते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, कुछ लोग गुटखा खाते हैं, चाय पीते हैं, मतलब अल्कोहल लेते हैं, तो ये क्या है, हैबिट्स में ही तो आएंगी। तो ये चीज़ हो जाएगा। मैं बोलूँ टी, तंबाकू, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर 5 में बात करूँ, 5 क्या हो जाएगा हमारा, जल्दी बताओ, स्पेकुलेटिव गुड्स, ठीक है, जिसमें स्पेकुलेटिव डिमांड या गुड्स बोल सकते हो, गुड्स या डिमांड भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाना, शेयर मार्केट खरीदना, ठीक है, तो ये भी तो हो जाएंगे। तो वो ऐसा कुछ गुड्स तो नहीं आएगा, ये हमारा डिमांड में ही होगा, शेयर मार्केट, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं की पॉइंट बता रहा हूँ, आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है।
आप इसको भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन आपको एकदम समझ के इसको एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। फिर मैं 6 पॉइंट बोलूँ जिसमें हमारा क्या हो जाएगा, ब्रांड प्रोडक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, जिसको हमारा जो ब्रांड प्रोडक्ट होता है क्या बोलते हैं, इग्नोरेंस। जैसे कि मैं बात करूं, इसकी प्राइस अगर ऊपर नीचे होती है तो आपको कोई मतलब नहीं होता है, जिस प्रोडक्ट को आप इग्नोर करते हो हमेशा, जैसे कि ब्रांड प्रोडक्ट। अब भाई इसमें क्या होता है, आपकी इनकम के हिसाब से लोगों का पॉइंट ऑफ व्यूज क्या होते हैं, कुछ अलग होते हैं। जिसके पास बहुत ज़्यादा इनकम होगा तो वो कुछ भी खरीदेंगे तो वो ब्रांड प्रोडक्ट ही खरीदेंगे। कार भी लेनी होगी तो ऑडी लेंगे, ठीक है, बाइक भी लेनी होगी BMW की बाइक लेंगे, फ़ोन भी लेना होगा तो आईफोन लेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, वो सब जो हमारा होता है, उस टाइप के जो गुड्स होते हैं उन्हें हम इग्नोरेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ हमें आ गई होंगी। फर्स्ट मैं बात किया हूँ गिवन गुड्स, वेबलेन गुड्स, एसेंशियल गुड्स क्या होते हैं, हैबिट गुड्स क्या होते हैं, स्पेकुलेटिव गुड्स क्या होते हैं, फिर इग्नोरेंस क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आशा करता हूँ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, ठीक है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये सारे उसके एक्सेप्शन वगैरह थे, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, एक्सप्लेन द डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। भाई इसमें क्या ही करना है, आपकी जितनी इनकम है, ठीक है, आप इनकम के अकॉर्डिंग क्या होंगे, आपके आसपास के जो चीज़ें होंगी वो अफेक्ट होंगी। जैसे कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो हम बहुत ज़्यादा मतलब जो चीज़ चाहें हम वो खरीद सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन वही चीज़ होता है, कुछ हमारा इसमें दिया है सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन की बात क्या है, एक नहीं तो हम दूसरा खरीद लेंगे, ठीक है। मतलब हम बेटर चीज़ें हम ट्राई करते हैं खरीदना, ठीक है। यानी कि इसका जैसे मान लो आपको चाय पीने को मन कर रहा है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में कॉफ़ी भी है, ठीक है, तो आप क्या पियोगे, चाय पियोगे ना, क्यों, क्योंकि चाय पीने को मन कर रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर सब्स्टिट्यूट का मतलब, अगर मान लो हमको लिखने हैं तो मैं पेन से लिख सकता हूँ, अगर पेन नहीं है तो मैं पेंसिल से लिख दूंगा, ठीक है। तो वो चीज़ होती हैं। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। एक्सप्लेन द डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट का मतलब ये भी हो जाएगा कि आपको मान लीजिए आपके पूरे मार्केट में हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इफेक्ट करती हैं, प्राइस ऊपर नीचे होती रहती हैं, ठीक है। तो वो भी चीज़ हो जाएगा। फिर व्हाट आर द, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में देखूँ, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ब्रीफली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ दिस फैक्टर। यानी कि क्या क्या वो सारे फैक्टर्स हैं जिससे हमारा क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के जो फैक्टर होते हैं वो अफेक्ट करता है। जैसे कि मैं बात करूं, लैंड भी हो गया, लेबर हो गया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, लैंड, लेबर और जल्दी, लैंड, लेबर हो गया, फिर कैपिटल हो गया भाई, कैपिटल हो गया, उसके बाद एंटरप्रेन्योर हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे प्रोडक्शन, यानी कि जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे तो ये सारे मैंडेटरी होते हैं, ठीक है। ये हमारे फैक्टर्स होते हैं कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। तो हमारा 5, इसके बारे में आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ब्रीफली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ दिस फैक्टर। फिर मैं बात करूँ, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन होते हैं तो उसके बारे में, तो ये भी ऐसा कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत है, मैं बता दे रहा हूँ। खाली पेज हमारे पास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या था, 6, जिसमें पूछा था हमारा, देखो जैसे कि मैं प्रोडक्शन करूँगा, जो भी प्रोडक्शन हमारा होगा वो इंक्रीमेंट होगा। फिर जिसमें हमारे जो टोटल प्रोडक्ट होंगे, टोटल प्रोडक्ट भी ज़्यादा होंगे, इंक्रीज़ होंगी, ठीक है। फिर मैं बात करूँ इंक्रीज़, यानी कि जितने भी चीज़ इंक्रीज़ होंगे वो इंक्रीजिंग रेट्स इंक्रीज़ होंगी, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, इंक्रीजिंग रेट से होगी। फिर मैं बात करूँ हमारे इसमें जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स होती हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न होगी, ठीक है। 3 तरह के होते हैं, एक इंक्रीजिंग रिटर्न हो गया, फिर एक हमारा डिमिनाइजिंग हो गया, डिमिनाइजिंग हो गया, डिमिनाइजिंग रिटर्न, फिर एक होता है हमारा निगेटिव। तो आप इनके बारे में एक बार देख के जाइएगा, मैं केवल की पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है।
एक हो जाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनाइजिंग रिटर्न हो गया एंड हमारा नेगेटिव रिटर्न हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिर मैं बात करूं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की, जो क्या पूछा है। ठीक है, हमने 6 तक देख लिया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। फिर मैं बात करूं 7 की, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एसोक्वेंट कर्व, एक्सप्लेन द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम विथ द हेल्प ऑफ एसोक्वेंट कर्व। ठीक है, आइसोक्वेंट पढ़ लो, तो देख लो हम ये भी पढ़ लेते हैं। आइसोक्वेंट क्या होता है? आइसोक्वेंट जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है हमारा, मान लो जो कैपिटल है वो कैपिटल हमारा इंक्रीज होता है। जैसे कि जो हमारी कैपिटल होगी वो इंक्रीज होगा, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, मान लो कैपिटल इंक्रीज का मतलब 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया। ठीक है, 4 लाख हो गया। ठीक है, फिर मैं बात करूं हमारे जो लेबर होते हैं, यानी कि लेबर, वो क्या हो जाएंगे, कम होने लगेंगे। ठीक है, जैसे कि ये कैपिटल हमारा दिन पर दिन इंक्रीज हो रहा था, तो हमारे लेबर दिन पर दिन कम हो जाएंगे। जैसे कि जब हमारे पास 1 लाख रुपए थे, ठीक है, तो हमारे जो लेबर हमने कितने लाए थे, 10 सपोज करो। जब हमारे पास 2 लाख हो गए तो हमने क्या किया, 10 के बाद 6 कर दिया, 6 लेबर। फिर मैं बात करूँ 3 लाख, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 4। फिर 4 लाख हुआ तो 2। ठीक है, यानी कि हमारे जो लेबर हैं वो दिन पे दिन कम हो गए। तो जब इसका आप कर्व बनाओगे ना, आप जब कर्व बनाओगे तो हमारे कर्व ऐसे बनेंगे। ठीक है, आप ये पढ़े भी होंगे शायद, आपके कॉलेज वगैरह में पढ़ाया गया होगा। तो इसी तरह की चीज़ें आप इसी को एकदम एक्सप्लेन वगैरह कर लेना। ठीक है, इस तरह का आप अपने अकॉर्डिंग फिगर बना सकते हो, शेड्यूल बना सकते हो, कर्व बना सकते हो। ठीक है, कोई भी नंबर वगैरह लेके, तो ये चीज़ होता है आइसोक्वेंट कर्व। फिर मैं बात करूं भाई, बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, ठीक है, तो प्लीज़ भाई उसको इग्नोर करना। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, यानी कि इसमें बोल रखा है कि आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं और इसमें केवल डिफरेंस आपको बताने हैं। तो देखो ना, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है एंड एवरेज कॉस्ट होता है। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, तो ये तो बिल्कुल ईजी है। ठीक है, जो हम MC निकालते हैं, यानी कि कोई भी तुम प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो कितने एडिशन हुए हैं, ठीक है, कितने एडिशन किए, उन सबको क्या करोगे, टोटल कर दोगे। ठीक है, तो जब टोटल करोगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, TC निकल के आएगा। ठीक है, अब ही हमको निकालना क्या है, MC एंड एवरेज कॉस्ट, यानी निकालना नहीं, इनको बताना है। तो हम जितने एडिशन करते हैं वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो आप उसको एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर एवरेज, यानी कि हमारा टोटल एवरेज कितना हुआ, वो चीज़ हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ईजी है, आप इसको पढ़ के जाइएगा। फिर मैं बात करूँ फिक्स कॉस्ट। ठीक है, यानी कि हमारी जो बिजनेस होती हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी कॉस्ट फिक्स हो। जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हो तो भाई जो भी आपने रेंट पे जो बिल्डिंग लैंड लिया होगा तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो तो फिक्स होगी ना। आपके बिजनेस चले या ना चले, लॉस हो, कुछ भी हो, आपको हर महीने रेंट देना ही देना है। ठीक है, उसी तरह मान लो और भी बहुत सारी चीज़ें, मान लो मशीन भी है, मशीन पे क्या पता तुमने रेंट पे लाया हो तो उसकी भी आपको रेंट देनी हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो, जो भी मशीन के रेंट हो गया, बिल्डिंग रेंट हो गया। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, तो हम बिजनेस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम, ठीक है, जो कॉस्ट उसका फिक्स होता है। उसी तरह वेरिएबल कॉस्ट, हमारी चीज़ें ऊपर नीचे बढ़ती रहती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक बिल हो गया, ठीक है, कभी मान लो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आया वो कभी बहुत ज़्यादा आ गया, कभी बहुत ज़्यादा कम आ गया, तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और फिर एम्प्लॉय भी, मान लो हम इस महीने में 10-15 एम्प्लॉय हमने इंक्रीज़ कर दिया, तो इस वजह से हमारे जो खर्चे होंगे सैलरीज वगैरह देने का वो बढ़ जाएगा हमारा, तो ये भी चीज़ होता है। फिर मैं बोलूँ इंश्योरेबल एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क। ठीक है, अब देखो इंश्योरेबल रिस्क क्या होता है, जिस चीज़ का हम इंश्योरेंस करा सकते हैं, ठीक है, वो इंश्योरेंस होता है। जैसे कि आपका पास व्हीकल होगा, स्कूटी, बाइक, कार जो भी है, उसकी इंश्योरेंस होगी। ठीक है, ट्रक हो गई, फिर हाउस इंश्योरेंस हो गया, जैसे कि बिजनेस इंश्योरेंस हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बिजनेस इंश्योरेंस। ठीक है, बिजनेस हो गया, हाउस हो गया, व्हीकल्स हो गया, ये सारी चीज़ें, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी, अपने वन प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस करा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ होता है हमारा इंश्योरेबल। ठीक है, जिस चीज़ का हम इंश्योरेंस करा सकते हैं। और वहीं नॉन इंश्योरेंस, यानी कि हमारा ये रेज हो गया,
ठीक है। नॉन इंश्योरेंस की मैं बात करूं, जिस चीज़ का हम इंश्योरेंस करा ही नहीं सकते, जैसे कि इकोनॉमिक, हमारे इकोनॉमिक में क्या होने वाला है, ठीक है, आपकी बिजनेस चलिए कब लॉस हो गई, क्या कब क्या हो गई, तो उस चीज़ का इंश्योरेंस होगा क्या, नहीं होगा ना। लेकिन वही फायर का इंश्योरेंस हो जाएगा। अगर आपकी बिजनेस है, आग लग जाएगी, ठीक है, तो चोरी हो गई, तो उन सारी चीज़ों का इंश्योरेंस हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक का इंश्योरेंस नहीं ना होगा। तो बस वही चीज़ है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लोग पेपर एकदम अच्छे से करके आना। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 9 बोलूँ, डिटरमाइन प्राइस अंडर द कंडीशन ऑफ परफेक्ट, ठीक है, कंपटीशन। यानी कि जो हमारी प्राइस होती है, जो कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन के, जैसे कि इसको मैं बता देता हूँ, थोड़ा बहुत है, देखो यहीं पे बता दे रहा हूँ, जगह है, जो हमारे नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होने चाहिए, बायर्स होने चाहिए एंड सेलर्स होने चाहिए। देखो, प्राइस अंडर द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन कैसे होगा, यानी कि जब हमारे नंबर ऑफ जो बायर्स होंगे वो अधिक होंगे तभी तो होगा, जब अधिक होंगे, जब नंबर ऑफ सेलर्स भी अधिक होंगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है अंडर द डिटरमाइन प्राइस अंडर द कंडीशन ऑफ परफेक्ट। तो आप इस क्वेश्चन को भी पढ़ के जाना, एकदम नॉर्मल हमने की पॉइंट वगैरह बता रहा हूँ, आप एकदम अच्छे से देख लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन को। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 10 बोलूँ, जो आखिरी को जो क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल ईजी है। व्हाट आर वेजेस, ठीक है। तो भाई बताओ ना, वेजेस क्या होता है। हम किसी बंदे को, किसी एम्प्लॉय को, वर्कर को हायर करते हैं, उसको वेजेस देते हैं, ठीक है। जो भी वर्क होता है हम वर्क कराते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। हम उसको टाइम के अकॉर्डिंग भी देते हैं, ठीक है, कितने टाइम वो काम किया, हम डे के अकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है। हम वर्क के अकॉर्डिंग भी देते हैं, कितने हावर, कितने मिनट वो काम किया है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी देते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है, थ्योरी ऑफ वेजेस इन ब्रीफली। फिर डिस्कस रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट, ठीक है, यानी कि जो पर्सनल प्रॉपर्टी वगैरह होता है, लैंड हो गया, तो वो सारी चीज़ें हो गई। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसा कुछ है नहीं इस पेपर में, बहुत ईजी है। आप इस तरह के क्वेश्चन जाइएगा, बिल्कुल बढ़िया होगा आपका पेपर, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और एक बार और बता दूँ, अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ और ऐड हो जाओ। और सेकेंड सेमेस्टर की एकदम अच्छे से तैयारी करनी है, एकदम टॉप करना ही करना है, ठीक है। और एकदम सिस्टमैटिक वे में, एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करने हैं। तो भाई एकदम रिजनेबल प्राइस में आपके लिए बैच लॉन्च किया गया है, जाइए और इनरोल हो जाइए। जैसे ही आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, ठीक है, वो बैच स्टार्ट हो जाएगी। तो आशा करता हूँ वो सारी चीज़ें आप कर लोगे। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, अगर ये PDF चाहिए, ठीक है, PDF अगर आपको चाहिए या आपको बैच भी इनरोल करना है, तो हमारे ऐप है जिसका नाम है टारगेट गुरुकुल। आप प्ले स्टोर में जाओगे, सर्च करोगे टारगेट गुरुकुल, बिल्कुल आ जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड हो जाएगा। जाइए डाउनलोड कीजिए। अगर ये PDF चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे बैच को भी प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, ऐप के अकॉर्डिंग ही बैच को डाउनलोड कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी आपको, ठीक है। तो चलो, बेस्ट ऑफ लक।